Assalamualaikum and welcome to Programming Fundamental Lab. In this lab, we will discuss about data types, structures and file handling. अगर डाटा टाइप्स की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक जो डाटा टाइप्स पढ़ी हैं वो इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल या इंटीजर एरे, फ्लोटिंग एरे, करैक्टर एरे, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी तक। उसमें से अगर बात करें तो हमारे पास डाटा टाइप्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जो कि हमारे पास प्रिमिटिव या सिस्टम डिफाइंड या बिल्ट इन डाटा टाइप्स एक ही चीज़ के नाम है। देन ड्राइव डाटा टाइप की अगर बात करें तो हमारे पास एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, इनम एंड पॉइंटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड डाटा टाइप्स। अब अगर हम लोग इसको फर्दर देखें तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग डाटा टाइप को अगर फर्दर कैटेगराइज करें तो हमने कहा हमारे पास प्राइमरी डाटा टाइप आ गई, ड्राइव डाटा टाइप आ गई और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप आ गई। प्राइमरी के अंदर हम लोग इंटीजर, करैक्टर, बूलियन, फ्लोट, डबल, वाइड करैक्टर, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा टाइप्स या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और अगर ड्राइव की बात करें तो फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स और रेफरेंसेस, हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किए, एरेज को डिस्कस किया और पॉइंटर्स को डिस्कस किया। इसको बोलते हैं ड्राइव्ड। क्यों? हम लोग जब एरे बनाते हैं तो वो बेसिकली जैसे इंटीजर एरे है तो वो कम्बिनेशन ऑफ इंटीजर है, यानी कि इस डाटा टाइप को यूज़ करके आपने एरे बनाई, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइव। और यूज़र डिफाइंड की अगर बात करें तो हमारे पास आती है क्लास, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, इनम एंड टाइप डेफ। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है स्ट्रक्चर्स। जो क्लासेस हैं या जो यूनियंस हैं या इनम्स हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे, डेट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर्स किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगेन ये भी वही चीज़ आ गई आपके पास जो डाटा टाइप्स थी आपके पास। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर्स को किस तरह से देखते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर, दोनों के अंदर इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है या जो उसको क्रिएट करने का मेथड है वो सेम है। इन सी प्रोग्रामिंग अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल कैन बी डिफरेंट टाइप अंडर अ सिंगल नेम। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब? अगर मैं यहाँ पर आपके पास वर्ड में एक वेरिएबल बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया जी इंट एक्स। मैं इसको आगे कर लूँ यहाँ पे। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स के नाम से। इस बॉक्स के अंदर मैं सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, जो कि हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस एक वेरिएबल के अंदर, जिसकी डाटा टाइप अभी मुझे नहीं पता, मैं ऐसा वेरिएबल बनाऊँ जिसके अंदर फर्दर सब बॉक्सेस हों, यानी कि ये तो भी एक बॉक्स है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा डाटा टाइप बनाऊँ, ऐसी डाटा बनाऊँ कि जिसके अंदर मैं फर्दर मल्टीपल वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं कलर यहाँ से चेंज कर दूँ, एंड इंसर्ट शेप दो एंड, और यहाँ पे और ऐड कर देते हैं शेप। मैं चाहता हूँ जो मैंने डाटा बनाया है एक्स, जो वेरिएबल बनाया है जिसको मेमोरी में एक लोकेशन मिली है, उसके अंदर फर्दर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवा सकूँ, यानी कि बॉक्स के अंदर फर्दर बॉक्स बनाऊँ कि इस बॉक्स के अंदर मैं 3 तरह की चीज़ें स्टोर करवा सकूँ। एक इस तरह की, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो इस एक बॉक्स के अंदर मैं 3 तरह के आइटम को स्टोर करवा सकूँ। इसके लिए मुझे ज़रूरत होती है स्ट्रक्चर्स की। इट मीन्स स्ट्रक्चर कैन स्टोर मल्टीपल डाटा एट अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। हम लोग दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। इन प्रोग्रामिंग अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक्स इज़ अ स्ट्रक्चर, तो वो वेरिएबल की कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये करैक्टर है। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है अंडर द सिंगल नेम। नेम एक्स है, मगर एक्स के अंदर फर्दर 3 वेरिएबल्स हैं, फर्दर 3 बॉक्सेस हैं, फर्दर 3 टाइप्स हैं जिसके अंदर मैं चीज़ें स्टोर करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं स्टोर करवा सकता हूँ इंटीजर वैल्यू, इसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ करैक्टर वैल्यू, इसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ फ्लोटिंग वैल्यू। ये सारी एक्स के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर स्ट्रक्चर ना हो और मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एड्रेस, उसका CNIC नंबर स्टोर करवाऊँ, तो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़े? 4 वेरिएबल।
अगर मैंने 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो 8 वेरिएबल, इसका मतलब, और 3 के लिए 12, 4 के लिए अप टू इस तरह से, यानी कि 1 के लिए 4 और 2 के लिए 8। इसका मतलब है अगर 10 करने हैं तो मुझे 40 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर 50 स्टूडेंट्स का कार्ड करना है तो 50 × 4, इसका मतलब है मुझे बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर यही मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर लूँ तो मुझे सिर्फ 40 स्ट्रक्चर्स डिफाइन, यानी कि एक बार स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे एक बार इंटीजर डाटा टाइप बना ली कि इंट x1 x2 x3, अब हर x के अंदर फर्दर 3 चीज़ें स्टोर करवा सकता हूँ, यानी कि x1 के अंदर 3 चीज़ें, x2 के अंदर 3 चीज़ें। मुझे ये वाले 3 वेरिएबल बनाने नहीं पड़े, सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 3 चीज़ें स्टोर करने की कैपेबिलिटी रख दी मैंने। सो स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे आप बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे इफ़ के बाद फाइल का नाम लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर का वर्ड आएगा, स्पेस स्ट्रक्चर का नाम आएगा, स्ट्रक्चर की बॉडी शुरू होगी, स्ट्रक्चर की बॉडी क्लोज होगी, और स्ट्रक्चर के अंदर आपने जितना कुछ स्टोर करना है वो यहाँ पर आएगा, उसकी डाटा टाइप, उसका मेंबर 1, मेंबर 2 अप टू n। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पर्सन के नाम से, एक डाटा टाइप बना रहा हूँ पर्सन, स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। सो हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं जी, हम लोग स्ट्रक्चर का वर्ड लिखेंगे, देन जिस नाम से आपने डाटा टाइप बनानी है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, दिस आर द नेम ऑफ डाटा टाइप। वैसे ही अब डाटा टाइप हमारे पास बन गई पर्सन, उस पर्सन के अंदर क्या स्टोर करवा सकता हूँ, कैरेक्टर नेम, उस पर्सन के वेरिएबल के अंदर मैं नेम स्टोर करवा सकता हूँ 50 कैरेक्टर का, उसका सिटी नंबर या उसका अकाउंट नंबर जो भी है, या उसकी सैलरी, यानी कि इस एक पर्सन के वेरिएबल के अंदर फर्दर 3 वेरिएबल हैं जिसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकता हूँ। मुझे सिर्फ पर्सन का वेरिएबल बनाना है, जैसे इंट x लिखते हैं वैसे ही आप पर्सन p1 लिखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली मेमोरी में ये 3 वेरिएबल्स बन जाएंगे। सो यहाँ पर आ गया पर्सन, कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। इंट मेन, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए एक तरीका ये है कि मैं इस कीवर्ड को ना यूज़ करूं, बल्कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर का नाम है पर्सन, पर्सन इज़ अ डाटा टाइप, जैसे इंटीजर है वैसे ही पर्सन आ गया, पर्सन स्पेस पर्सन 1, पर्सन 2, या पर्सन x1 x2 x3, तो ये मेरे पास बन गए वेरिएबल्स। अब दूसरा तरीका यह है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाएं तो ब्रैकेट क्लोज करके आप वहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, p20, आपके पास 20 वेरिएबल बन गए पर्सनस के। जैसे इंट x ऑफ 20 लिखते हैं तो इंटीजर 20 वेरिएबल बन जाते हैं, वैसे ही पर्सन डाटा टाइप के 20 वेरिएबल्स बन गए, और हर वेरिएबल के अंदर ये 3 चीज़ें स्टोर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। अब इसके बाद आते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर का नाम है पर्सन, तो पर्सन डॉट, ये वेरिएबल का नाम है पर्सन 1 डॉट नेम, पर्सन 1 डॉट CIT नंबर, पर्सन 1 डॉट सैलरी, पर्सन 2 डॉट, पर्सन 3 डॉट, इस तरह से हमारे पास डॉट के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं हम लोग वेरिएबल्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। सो ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई। हम लोगों ने इसमें क्या किया है, अगर मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और आज जाते हैं अपने डेव C++ के अंदर, न्यू फाइल को किया सेव, ये C फाइल है हमारे पास, और हम लोगों ने इसको करना था एज अ C। जी सबसे पहले प्रोग्राम टू ऐड टू डिस्टेंसेस, स्ट्रक्चर डिस्टेंस के नाम से स्ट्रक्चर बना लिया, इंट फीट, ये एक डिस्टेंस का वेरिएबल 2 चीज़ें स्टोर कर सकता है, फीट और इंच। सो डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, 2 वेरिएबल और सम का वेरिएबल। इंट मेन, प्रिंट एफ, इंटर द डिस्टेंस, इसका मतलब है फर्स्ट जो डिस्टेंस है इंटर इन फीट। सो मैंने इसका वेरिएबल बनाया था dist1, सो मैंने लिखा dist1 डॉट फीट के dist1 का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो फीट का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, dist1 डॉट इंच, प्लीज इंटर सेकेंड डिस्टेंस, dist1, dist2 डॉट फीट, dist2 डॉट इंच। अब ऐड करना है, सो मैंने सम के अंदर भी कितने वेरिएबल हैं, सम डॉट फीट, सम डॉट इंच, सम डॉट फीट इज इक्वल टू dist1 डॉट फीट प्लस distance2 डॉट फीट। तो जो वेरिएबल मैंने बनाए थे dist1 और dist2, इस तरह से एडिंग सम डॉट इंच, dist1 डॉट इंच, dist2 डॉट इंच। अगर मैं इसको dist1 को कह दूं x, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल और यहाँ पे जाते हैं रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर देते हैं x से, रिप्लेस
सो मैंने इसको क्या दिया x, एक वेरिएबल बन गया, सेकंड वेरिएबल बन गया y, और इसको मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया y से, रिप्लेस ऑल। सो मैंने दो वेरिएबल बना लिए, जैसे इंट x इंट y बनाते हैं वैसे ही मैंने इंट के बजाय क्या लिखा, डिस्टेंस। सो मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर चीज़ क्रिएट किया, मैं इसको यहाँ से अगर कट कर दूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्टेंस इज द टाइप और देन एक्स वाई जी, और यहाँ पे पीछे हम लोग सम टाइम आप यूज़ यहाँ पे करते हैं एस टी स्ट्रक्ट का वर्ड भी यूज़ करते हैं और सम टाइम नहीं भी करते, ये आपके पास ऑप्शनल है या कुछ कंपाइलर के अंदर ये नेसेसरी है। इस तरह से करें या इस तरह से करें, हमारे पास सेम चीज़ है। अब इसको फाइल को करते हैं सेव, इसको करते हैं रन। इंटर द डिस्टेंस इन फीट, 2 फीट, इंच 3 इंच, डिस्टेंस इन फीट 4 एंड 5। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 + 4 इज़ 6 फीट एंड 3 + 5 इज़ 8 इंच। सो 6 फीट एंड 8 इंच हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर कहा चेंजिंग टू फीट इफ़ इंच इज़ ग्रेटर देन 12, वाइल अगर हम लोग इसको निगलेक्ट भी कर दें तो ये हमारे पास अभी इस चीज़ को समझना इतना नेसेसरी नहीं है। ये हमारे पास आ गया बेसिक एक स्ट्रक्चर। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर पर्सन की एग्जांपल की थी, हम लोग उस स्ट्रक्चर को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। सो ये स्ट्रक्चर हो गया कॉपी, हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जी। ये आ गया स्ट्रक्चर, और ये स्टोर क्या कर सकता है, ये नेम स्टोर कर सकता है, और इसको क्या देते हैं हम लोग, नंबर और सैलरी। ये तीन चीज़ें एक स्ट्रक्चर स्टोर कर सकता है, यानी कि जब पर्सन का वेरिएबल बनाऊंगा तो वो तीन चीज़ें स्टोर कर सकेगा। सो मेन में आ गया स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर का नाम, जैसे इंट x है वैसे ही पर्सन x। इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल बन गए। अब यहाँ पे प्रिंट एफ इंटर द डिस्टेंस तो नहीं आएगा, फर्स्ट डिस्टेंस हम लोग इससे क्या देते हैं, इंटर नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास वेरिएबल है x, उसके अंदर x के अंदर हमारे पास x इज़ अ पर्सन वेरिएबल, तो x के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ गई x डॉट नेम। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड की बात करें, इंटर नंबर, और नंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो x डॉट नंबर आ जाएगा, जो कि ये है। फिर यहाँ पे करूँगा तो एरर, इट मीन मैंने n रख दिया कैपिटल, और ये आ गया फर्स्ट, इंटर द फर्स्ट पर्सन नेम और फर्स्ट पर्सन का नंबर, सेकंड पर्सन लिख देते हैं यहाँ पे पर्सन, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ इंटर नेम, इसको क्या देता हूँ y डॉट नेम। अब हम लोगों ने इसके लिए कमांड पढ़ी थी इनपुट की, जी बिल्कुल, गेट एस और पुट एस। तो अभी क्योंकि हम लोग सिंपल देख रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट इंटर द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन, उसका नेम आ गया एक्स डॉट नेम, इंटर इस नंबर, तो एक्स डॉट नंबर, और नंबर के बाद सैलरी भी है तो हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट। नंबर के बजाय यहाँ पे लिखेंगे इंटर द सैलरी, तो एक्स डॉट, अगर मैं यहाँ पे डॉट लिख के इंसर्ट खत्म। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे शो हों, तो मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम x, जो ही मैं डॉट लिखूंगा तो इसके अंदर जितने वेरिएबल हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ सैलरी को। सो ये मेरे पास आ गया जी फर्स्ट पर्सन की डिटेल। इसी तरह से सेकंड पर्सन, और यहाँ से इसको कर देते हैं ख़त्म, इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट। ये हमारे पास आ गया सेकंड पर्सन की डिटेल, इंटर द नेम ऑफ सेकंड पर्सन। सो यहाँ पे आ जाएगा y डॉट नेम, y डॉट नंबर और y डॉट सैलरी। सो ये तीनों चीज़ें आ गई। अब मैंने इसको करना है डिस्प्ले, या मैं कहता हूँ टोटल सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग सम का, और मैं चाहता हूँ कि सम कैलकुलेट करूँ, या मैं सिर्फ इसको ऐसे कह लेता हूँ, सिंपल वेरिएबल बना लेता हूँ इंट सम।
इक्वल टू 0। तो अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पर्सनस की सैलरी को ऐड करूँ। सो मैं लिखूँगा सम इज़ इक्वल टू, फर्स्ट वेरिएबल था एक्स डॉट सैलरी प्लस वाई डॉट सैलरी, इन दोनों की सैलरी ऐड हो गई। और यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ जी, प्रिंट एफ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग सिंपल। सो सबसे पहले मैंने डिस्प्ले करना है पर्सन का नेम। सो एक्स डॉट नेम, देन मैंने डिस्प्ले करना है पर्सन की एक्स डॉट नंबर, और देन मैंने करना है एक्स डॉट सैलरी। एक पर्सन की सब चीज़ें डिस्प्ले कर दी, इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, इसके बाद स्लैश एन आएगा, उसके बाद नेम इज़ अगेन। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ जो हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल की थी जिसमें हम लोग डाटा डिस्प्ले कर रहे थे, तो हमारे पास जो उसकी डाटा टाइप है वही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स डॉट नेम, नेम इज़ अ करेक्टर, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, करेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडुलस एस, एरे के लिए, करेक्टर एरे के लिए। सो ये यूज़ होगा एक्स ऑफ एस फॉर नेम, देन एक्स डॉट नंबर इज़ अ इंटीजर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉडुलस डी, और देन मॉडुलस एफ फॉर फ्लोट। सो ये एक्स डॉट नेम के लिए मैंने लिखा परसेंटेज एस, एक्स डॉट नंबर के लिए लिखा परसेंटेज डी, और एक्स डॉट सैलरी के लिए लिखा परसेंटेज एफ फॉर फ्लोटिंग वैल्यूज़। इसको करते हैं रन, इंटर द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन सफदर। अब क्योंकि हम लोगों ने इनपुट के लिए कमांड सही नहीं लिखी तो हमारे पास ये चीज़ इसलिए प्रॉपर नहीं आ रही। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट स्किन एफ एंड ऑफ नंबर, ठीक है। सैलरी के लिए भी हम लोगों ने ठीक लिखा। इंटर द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन, सो इसके लिए हमें यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीजर के बजाय मॉडुलस एस। रन करते हैं सफदर, इंटर द नंबर, उसका नंबर मैं कहता हूँ सफदर का नंबर है 1। इंटर द सैलरी, सैलरी यहाँ पे लिखते हैं 500 लिख देते हैं। नेम ऑफ सेकंड पर्सन मुनीर, और हम लोगों ने यहाँ पर भी ये ठीक करना है मॉडुलस एस, नंबर 1 सैलरी 22, नंबर अली, नंबर 2 सैलरी इस फर्स्ट की 21 है तो उसको मैं कह दूँ लेट्स सपोज अगर 3। सो इंफॉर्मेशन डिटेल ऑफ पर्सन, नेम की आ गया, देन उसके बाद डिस्प्ले हो गया उसकी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्प्ले करते हैं। नेम डिस्प्ले होगा, स्लैश एन आएगा, नंबर डिस्प्ले होगा, स्लैश एन आएगा, और उसके बाद एन में स्लैश एन। फाइल हो करते हैं सेव, इंटर द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इस नंबर रोल नंबर कह दें इसको, उसका रोल नंबर है 1, सैलरी है उसकी 20, सैलरी है उसकी 10। इंटर द नेम ऑफ सेकंड पर्सन अली, सैलरी आईडी नंबर या रोल नंबर है उसका 2, सैलरी है उसकी 50। सो इन्फॉर्मेशन डिटेल सफदर डिस्प्ले हुआ मेरे पास, सफदर डैट इज़ द नेम ऑफ दिस वन। देन उसके बाद एक चीज़ हम लोगों ने शायद कोई गड़बड़ कर दी है, वेल उसके बाद हमारे पास सैलरी डिस्प्ले होगी, फर्स्ट पर्सन की सैलरी थी 10, और यहाँ पे ये चीज़ नंबर आ रहा है हमारे पास 1 और आगे 00 समथिंग कुछ इस तरह से आ रहा है। सो हम लोग देखते हैं जी हम लोगों ने क्या मिस्टेक की है। इंटीजर इंटीजर, और यहाँ पे हम लोग इंटर द नेम नंबर, और अच्छा जी नंबर के लिए हम लोगों ने एफ़ लिख दिया है, यहाँ पर आएगा डी, और यहाँ पर आएगा, क्योंकि नंबर इंटीजर वेरिएबल था तो यहाँ पे इंटीजर आएगा। ये एक पर्सन की इंफॉर्मेशन आ गई, और ये आ गई सेकंड पर्सन की इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोग सेकंड पर्सन डिटेल, और यहाँ पर एक्स के बजाय आ जाएगा जी वाई ऑफ नेम, वाई ऑफ नंबर, वाई ऑफ सैलरी। प्रोग्राम को करते हैं सेव, रन। फर्स्ट पर्सन इज सफदर, रोल नंबर इज़ 1, सैलरी इज़ 500, सेकंड पर्सन इज़ अली, रोल नंबर इज़ 2, सैलरी इज़ 200। सो इंफॉर्मेशन डिटेल ऑफ पर्सन सफदर, नेम और उसकी सैलरी, सेकंड पर्सन अली, उसका रोल नंबर और उसकी सैलरी। अब हम लोगों ने जो टोटल सैलरी की थी वो भी यहाँ पे शो कर देते हैं। सो प्रिंट एफ लिखेंगे
कर लेते हैं यहाँ से बड़ा, प्रिंट एफ टोटल सैलरी ऑफ पर्सनस, ये आ गया ऐसे, इज इक्वल टू मॉड्यूलस डी बिकॉज सैलरी इज एन इंटीजर वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने कर दिया सम। सो इस तरह से मेरे पास पर्सन का अब हो क्या रहा है, एक बार दोबारा से देखते हैं। जब मैं पर्सन के नाम से जैसे इंट एक्स लिखते हैं, वैसे मैंने लिखा पर्सन इज़ अ डाटा टाइप। सो पर्सन एक्स एक वेरिएबल बना एक्स के नाम से, और उसके अंदर जो वेरिएबल बना है एक्स के नाम से, अगर हम लोग वर्ड की फाइल को देख लें, एक वेरिएबल बना है एक्स के नाम से और दूसरा वेरिएबल बना है वाई के नाम से। यहाँ पर जाते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया एक्स, वो वेरिएबल कुछ इस तरह से है शेप, ये वेरिएबल बन गया है मेमोरी में एक्स। इसके अंदर अब क्या हो सकता है, उसके अंदर कुछ ऐसे है कि उसके अंदर फर्दर 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। सो एक वेरिएबल बनाया एक्स, उसके अंदर मेरे पास जो चीज़ स्टोर हो सकती है, टेक्स्ट को अगर हम लोग कर दें इस तरह से, जी उसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं नेम। अब ये पीछे है, हम लोग इसको कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। राइट क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको हम लोग, कहाँ चला गया, अभी तक फ्रंट पे नहीं आया भाई, खैर इसको हम लोग यहाँ पे, जी एक वेरिएबल बन गया नेम का, एक वेरिएबल बन गया आईडी का, नंबर का, और एक वेरिएबल बन गया सैलरी का। यानी कि इस एक वेरिएबल के अंदर 3 वेरिएबल बन गए। इसी तरह से मुझे ये 3 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ते, हर एक वेरिएबल के लिए उसकी 3 कापीज़ वो खुद जनरेट कर रहा है। जब मैंने वाई बनाया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वाई के लिए 3 वेरिएबल मेमोरी के अंदर बन गए। इसी तरह से बजाय ये कि यानी कि मुझे 6 वेरिएबल बनाने के बजाय 2 वेरिएबल मैंने स्ट्रक्चर के बनाए और उसके अंदर ऑटोमेटिकली 6 वेरिएबल क्रिएट हो गए। सो इस तरह से 2 बनाए, 3 बनाए, या हम लोग टी ऑफ 22 या वाई टी ऑफ 2, हम लोगों ने 2 वेरिएबल बना लिए डायरेक्ट पर्सन के, हम लोगों ने 20 वेरिएबल बना लिए पर्सन के। तो हर वेरिएबल के अंदर अब ये होगा क्या, वाई टी ऑफ 1 सॉरी वाई टी ऑफ 0, उसके अंदर 3 वेरिएबल, वाई टी ऑफ 1, वाई टी ऑफ 2, वाई टी ऑफ 3 अप टू सो ऑन। सो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स को। सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कोई बेसिक्स एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर एड्रेस, इसके अंदर एड्रेस के अंदर नेम स्टोर होगा, स्टेट, सिटी, स्टेट और पिन, ये चीज़ें हमारे पास स्टोर होंगी। सो अब हम लोग अगर बात करें हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का वर्ड आता है, स्ट्रक्चर का नाम आएगा, उसकी बॉडी शुरू होगी, उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, स्पेस उसका नाम P1 P2 P3 जितने भी स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं, ये हो गया सेम हमारे पास। उसके बाद स्ट्रक्चर आपने बनाया बुक का, वो उसके अंदर टाइटल स्टोर करेंगे, बुक का ऑर्थर, बुक का सब्जेक्ट और बुक की आईडी। मेन स्ट्रक्चर का बुक 1 स्ट्रक्चर बुक 2 2 वेरिएबल बना लिया आपने बुक 1। अब ये फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बुक 1 डॉट टाइटल, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया टाइटल के अंदर, बुक 1 डॉट ऑर्थर नोहा अली, इस नेम को कॉपी कर दिया ऑर्थर के अंदर, और सब्जेक्ट के अंदर कर दिया C++ प्रोग्रामिंग, और बुक आईडी हम लोगों ने डायरेक्ट दे दिया बुक 1 डॉट बुक आईडी। सेकंड बुक को सेव किया, प्रिंट 1 बुक, प्रिंट 2 बुक। अब हम लोग जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रिंट बुक का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सो हम लोगों ने फंक्शन बनाया वाइड प्रिंट बुक, उसको आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर बुक्स और उसका वेरिएबल है बुक। यानी कि ये जो फंक्शन है इसको चलाने के लिए हमें इंटीजर आर्गूमेंट नहीं, फ्लोटिंग आर्गूमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा तब ये चलेगा। सो वो होगा क्या, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका टाइटल, उसका ऑर्थर, उसका सब्जेक्ट, उसकी आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। सो सबसे पहले मीन हम लोगों ने फंक्शन को स्ट्रक्चर भी पास करके देख लिया यहाँ पे।
इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट और लाइव डेमो ख़त्म। सो प्रोग्राम को करते हैं रन। ये डिस्प्ले हो गया, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। हुआ क्या, दो वेरिएबल बनाए। जब हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये वेरिएबल था book1। book1 का वेरिएबल गया इस फंक्शन के पास। इस फंक्शन के बाद ये आ गया यहाँ पर और इसके अंदर अब हमारे पास है book.title, book.author। अगर मैं इसको यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये चीज़ आपके पास आ गई। इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर को पास कर दिया फंक्शन को। तो ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल आ गई। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल थी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स। अगेन यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट का, जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की एज स्टोर करवा रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बुक डायरेक्टरी भी आप बना सकते हैं। फ़ोन नंबर डायरेक्टरी, जैसे आप जब भी फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं डायरेक्टरी में तो उसका नेम आता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, उसका ईमेल। तो मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर नेम, डायरेक्टरी के अंदर उसका होम एड्रेस, जो भी आप डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं वो सारा भी बना सकते हैं आप। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स। सो अब बात करते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या है। फ़ाइल हैंडलिंग हम लोग बेसिकली अपने डाटा को परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम बनाया जो यूज़र से 50 स्टूडेंट्स का डाटा लेता है और उसका सम वगैरह कैलकुलेट करके शो करता है। अब जो ही मैं फ़ाइल को करूँगा क्लोज, मेरे पास सारा डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। मुझे दोबारा से डाटा दोबारा इनपुट करवाना पड़ेगा। सो हम लोग चाहते हैं कि जब भी यूज़र से इन्फॉर्मेशन लें, डाटा लें, उसको परमानेंटली सिस्टम के अंदर स्टोर करवा दें, ताकि जब अगली बार आपका प्रोग्राम चले तो वो डाटा आपके पास पहले से मौजूद हो। यानी कि बेशुमार जो चीज़ें हैं जिनमें फ़ाइल हैंडलिंग यूज़ हो रही है। सो ये हमारे पास बेसिक हमारे पास डाटा को प्रिजर्व करना होता है। फाइल्स दो तरह की होती हैं, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल सिंपल आप नोटपैड से बनाते हैं और बाइनरी फाइल के अंदर डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ 1s एंड 0। वो सिर्फ प्रोग्रामर के अंदर रीड किया जा सकता है। अगर आप फाइल को डायरेक्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रीडेबल नहीं होगी। अब बेसिक ऑपरेशंस है, या आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद या फाइल के अंदर पुराना डाटा मिटा के नया डाटा लिखेंगे या एग्जिस्टिंग डाटा के साथ डाटा को ओपन करेंगे। तो ये 4-5 ऑपरेशन होंगे फाइल के: क्रिएटिंग अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, रीडिंग और राइटिंग अ फाइल, वर्किंग विद फाइल। जैसे आप इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही फाइल का वेरिएबल बनाने के लिए इंट एक्स के बजाय लिखेंगे फाइल स्पेस उसका वेरिएबल। सो मैंने कमांड यूज़ की फाइल स्पेस उसका वेरिएबल बनाया fptr। अच्छा, फाइल के साथ सारा काम पॉइंटर से होता है तो ये पॉइंटर बन गया। अब हम लोगों ने पॉइंटर बना लिया। एफ ओपन पहला फंक्शन है जिसके अंदर फाइल का नाम बताएंगे और उसका मोड बताएंगे कि हम लोगों ने फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है, या रीड बाइनरी में करना है, राइट बाइनरी में करना है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस आ गए। सिंपल रीडिंग, रीड इन बाइनरी मोड, राइट इन बाइनरी मोड, अपेंड। अपेंड का मतलब है कि जो पुराना डाटा है वो भी लिखा रहे और नया डाटा भी ऊपर राइट हो जाए। अपेंड इन बाइनरी मोड, ओपन फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग आर प्लस, ओपन फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी, ओपन फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ये सारे हमारे पास फंक्शंस हैं, ये आप स्टडी कर लें। फाइल को क्लोज, जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एफ क्लोज का फंक्शन। इट मीन पहला फंक्शन आ गया एफ ओपन फाइल को ओपन करने के लिए, दूसरा फंक्शन आ गया एफ क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए। अब आ गया फाइल के अंदर से डाटा रीड या राइट करने के लिए। सो एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ, दीज आर दो फंक्शन दैट यूज फॉर फाइलिंग। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को दिखाऊं तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल का वेरिएबल बनाया, फाइल ptr पॉइंटर वेरिएबल। फाइल्स के लिए हमेशा पॉइंटर्स यूज़ होंगे। सो मैं सी के अंदर प्रोग्राम टेक्स्ट डॉट राइट फाइल को ओपन कर रहा हूँ राइट मोड में। एफ ओपन फाइल का नाम और उसका मोड आ गया, ओपन हो गई। इफ़ एफ ptr इज़ नल, तो मेरे पास है कि जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं या वो एग्जिस्ट नहीं करती या वो ओपन नहीं हो रही। तो अगर फाइल नल आएगी तो एरर आ जाएगा। अदरवाइज इंटर अ नंबर, मैंने नंबर इंटर करवा लिया, वो नंबर मैं फाइल के अंदर सेव करवाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा एफ प्रिंट एफ टू सेव द डाटा इन द फाइल। फाइल का पॉइंटर क्या था जी, fptr, उसका नाम, डाटा की टाइप और उसका वेरिएबल, और फाइल को कर दिया क्लोज। अब हम लोग ज़रा इसको करते हैं, रन करके देखते हैं। आ गया डेव C++, फाइल डॉट सी। सबसे पहले फ़ाइल का पॉइंटर बना लिया, देन फाइल को ओपन किया। अब इस फाइल को हम लोगों ने, इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया है अजीम के अंदर, तो इसके अंदर मुझे नई फाइल बनानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर ये फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए।
सो मैं जाता हूँ यहाँ पे न्यू और यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा अजीम और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल। ये बन गई है, इसको मैं क्या देता हूँ sm.txt। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। अब आपका कोड और डायरेक्टरी सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे sm.txt। इसको राइट मोड में ओपन कर लिया फाइल को मैंने। अगर मैंने कहा ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इफ़ fptr इज नल इट मीन फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो एरर आएगा। अदरवाइज़ आप यूज़र से नंबर लेंगे, उस नंबर को सिंपल fprintf की कमांड से fprintf पॉइंटर जो कि आपने यहाँ पर बनाया है, उसकी डाटा टाइप और उसकी वैल्यू जो आप राइट करवाना चाहते हैं, फाइल को करते हैं सेव F11 इंटर द नंबर 22, फाइल होगी क्लोज। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको ओपन करते हैं तो 22 आपके पास सेव हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर के अलावा मैं और भी चीज़ स्टोर करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या रहता हूँ करेक्टर नम और यहाँ पे क्या रहता हूँ मॉडुलस सी और यहाँ पे मॉडुलस सी। रन करते हैं और यहाँ पे क्या रहता हूँ ए, राइट हो गया। अब फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं, अब हमारे पास होगा ए। इसका मतलब है जब राइट मोड में ओपन किया तो पुराना कंटेंट क्या हो गया, इरेज हो गया। अब अगर आपको मैं फंक्शन जो फाइल के मोड थे वो दिखाऊं तो यहाँ पर है कि फ़ाइल को मैंने ओपन करना है अपेंड मोड में। सो मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, फाइल को राइट मोड के बजाय ओपन कर रहा हूँ अपेंड मोड में और इसको मैं कर देता हूँ इंट और यहाँ पे कर देता हूँ मॉडुलस डी और मॉडुलस डी। अब क्या होगा, ए भी लिखा रहेगा और जो भी मैं नया डाटा लिखूंगा वो उसके ऊपर राइट होना शुरू हो जाएगा। एक बार रन करता हूँ 2, फिर रन करता हूँ 32, फिर रन करता हूँ 000 और इसको करते हैं, फाइल को करके देखते हैं ओपन। तो देखें पहले मैंने 2 राइट किया, फिर मैंने 32 राइट किया, फिर मैंने 0 राइट किया, तो सारे का सारा डाटा मेरे पास फाइल में क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ इस नंबर को 2 बार राइट करवाना चाहता हूँ मैं, सो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक बार मैंने सिंपल राइट करवा दिया /n, दैट्स इट। और फिर अगली बार राइट करवा दिया num+5, नंबर के अंदर 5 ऐड करके। मैं इसको W मोड में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें क्लियरली विजिबल हों। नंबर इंटर किया 22, सो पहले क्या राइट होगा 22, फिर अगली लाइन में 22 + 5 इज़ 27। सो सबसे पहले आ गया जी 22 और अगली लाइन में आ गया 27। इस तरह से हम लोग /t/n सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब था फाइल को ओपन करके फाइल के अंदर डाटा राइट करवाना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डाटा रीड कैसे करते हैं। राइट करना देख लिया हम लोगों ने, रीड कैसे करना है, फाइल रीड कर लिया fscanf, और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर आ जाते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे ये कर देते हैं f क्लोज को सिंगल कर देते हैं जी। fscanf फाइल में से स्कैन कर रहा हूँ, कौन सा डाटा, इंटीजर डाटा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट रो में से होगा हमारे पास अभी डाटा रीड। फाइल को करते हैं सेव, रन करते हैं, वैल्यू ऑफ n इज़ 0। और हम लोग फाइल को देखें, सो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको करना है रीड मोड में, राइट मोड में नहीं, बल्कि फ़ाइल को ओपन करेंगे ओपन इन रीड मोड। सो करते हैं सेव, रन करते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ n इज़ अगेन 0। और हम लोग ज़रा फाइल को ओपन करके देखते हैं अजीम, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डाटा, अच्छा डाटा हमारे पास है ही नहीं है अभी फाइल के अंदर। मैं इसके अंदर 5 सेव करवा के इसको कर देता हूँ क्लोज, और अब इसको प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। तो वैल्यू ऑफ n इज़ 5। सो जो भी डाटा था वो मेरे पास क्या हो गया, रीड। यानी कि रीड करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन यूज़ किया fscanf पॉइंटर फाइल का, जिस डाटा टाइप को हम लोग रीड करना चाहते हैं और जहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हैं। बेसिकली fscanf
फाइल से डाटा रीड होगा और नम के वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर उस डाटा को हम लोगों ने सिंपल कर लिया प्रिंट। सो ये हो गया रीड और राइट मोड। जैसे आपने इसको राइट अ बाइनरी फाइल यूजिंग एफ राइट, अब आप डाटा को एफ राइट, फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ मैं कि बाइनरी मोड में फ़ाइल कैसे बनती है। सो न्यू फाइल बनाएंगे, पेस्ट करेंगे BNC। सो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। स्ट्रक्चर 3 नम इंट n1 n2 n3, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। मेन फंक्शन आ गया इंट n, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया नम के नाम से। अब नम के अंदर नम डॉट n1, नम डॉट n2, नम डॉट n3 फाइल का पॉइंटर बनाया। इफ़ fptr ओपन फाइल सी प्रोग्राम बिन .wb इज इक्वल टू नल, तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम एग्जिट इफ़ द फाइल पॉइंटर रिटर्न अ नल वैल्यू। सो मुझे बाइनरी फाइल बनानी पड़ेगी सबसे पहले। सो अब इसको हम लोग क्या देते हैं sm.bin। सो मुझे बिन फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ओपन करता हूँ और फाइल में जाऊँगा, सेव एज में जाऊँगा और यहाँ पे फाइल का नाम लिखूँगा txt और यहाँ पे एक्सटेंशन को करूँगा ऑल और लिखूँगा txt.bin। सो ये मेरे पास बाइनरी फाइल बन चुकी है। अगर हम लोग इसको कहीं पे, ये मेरे पास बाइनरी फाइल है तो ये डायरेक्टली ओपन मेरे पास नहीं होगी। सो अब हम लोग क्या करेंगे जी, अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, sm.bin के नाम से फ़ाइल बन चुकी है। WB मोड किस लिए यूज़ होता है हम लोग देख लेते हैं जी। WB ओपन फॉर राइटिंग इन बाइनरी मोड। फाइल के अंदर डाटा राइट करना है इन बाइनरी मोड। अगर डायरेक्ट ये नल आ जाएगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, अदरवाइज लूप चलेगा n इज इक्वल टू 1, n इज लेस देन 5, n प्लस प्लस 5 बार लूप चलेगा, n.1 इज इक्वल टू n, यानी कि हम लोग नंबर स्टोर करवा रहे हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के स्टोर करवा रहे हैं और नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1 ऐड कर रहे हैं। यानी कि पहली बार जब ये लूप चलेगा तो n की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे आएगा 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 6, इसका मतलब है 156। और एफ राइट, डाटा राइट करवाना है, किसके अंदर राइट करवाना है, एंड ऑफ नम, ये डाटा है हमारे पास जो राइट करवाना है। किस में राइट करवाना है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर 3 नम। ये कमांड बेसिकली कर क्या रही है, इसका साइज फाइंड कर रही है, स्ट्रक्चर का जो साइज है वो फाइंड कर रही है और उसके ऊपर 1 टू राइट मोड और उसके बाद fptr। हम लोगों ने इससे पहले fscanf और fprintf देखा था। f राइट की कमांड हमारे पास स्ट्रक्चर्स को राइट करवाने के लिए यूज़ होती है। सो ये बेसिक कमांड है, इसको आप लोग देख लें। सबसे पहले आप जिसको राइट करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम, साइज ऑफ स्ट्रक्ट एज इट इज़, हमेशा स्ट्रक्चर का नाम आएगा आपके पास, ये चीज़ सेम रहेगी और यहाँ पे 1 और उसके बाद fptr। फाइल को कर देंगे क्लोज, इसको करते हैं रन, तो आपके पास वैल्यू हो गई राइट। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ txt.bin, इसको अगर मैं ओपन करूँ, ओपन करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ओपन विद नोटपैड। तो ये txt.bin, sm नहीं है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा txt.bin। इसको करते हैं रन, डाटा आपका हो जाएगा राइट। अब हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे फाइल को, txt.bin को। सो नल एक्नॉलेज नल स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि हम लोग बाइनरी फाइल को कभी भी डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, ये इसलिए हमारे पास एज सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ होती है। टेक्स्ट फाइल तो सिंपल ओपन हो जाती है, बाइनरी फाइल हमेशा प्रोग्राम से ही रीड की जा सकती है, कभी भी मैनुअली आप यानी कि डायरेक्ट फाइल को, बाइनरी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। सो ये था कि हम लोग एफ राइट के फंक्शन को, एफ राइट का फंक्शन यूज़ होता है बाइनरी फाइल के लिए, ठीक हो गया, स्ट्रक्चर को राइट करवाने के लिए बाइनरी फाइल में, और रीडिंग द बाइनरी फाइल एफ रीड का फंक्शन। इस फाइल को चलाते हैं, जो फाइल हम लोगों ने अभी राइट की है उसका डाटा हम लोग क्या करते हैं, रीड करके देखेंगे। सो न्यू फाइल एफ आर या जो भी हम लोग यहाँ पे नाम दें। सो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, फाइल को ओपन करना है तो फाइल का नाम है txt.bin और उसके बाद आ गया जी एफ रीड नम साइज ऑफ स्ट्रक्चर 1 ptr, सेम कमांड है, एफ राइट के बजाय एफ रीड आ गया।
N1 जो भी आपने वैल्यूज़ जहाँ पे दी होंगी वो सारी वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। इसको करते हैं रन। सो N1 की वैल्यू 1, देन 5, देन 6, फिर अगली बार लूप चला तो 2, 5 2 10 और 11, इस तरह से हमारे पास 3 और 4, इस तरह से हमारे पास ये आ गया रीड का फंक्शन। सो ये थे हमारे पास फाइल हैंडलिंग। फाइल को रीड कैसे करते हैं, फाइल को राइट कैसे करते हैं, fseek, 2-3 और फंक्शन हैं जो कि हम लोग लाइव सेशन में अगर हमें इसकी ज़रूरत हुई तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगेन हमने fread का फंक्शन देखा, fwrite का फंक्शन देखा, बाइनरी फाइल के अंदर fprintf का और fscanf का फंक्शन हम लोगों ने देखा। और उसके बाद फाइल के मोड देखे, रीड मोड, राइट मोड, रीड एंड राइट मोड, जितने भी मोड थे। फाइल हैंडलिंग क्या थी, हम लोग फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, रीड राइट। अब ये कुछ बेसिक फंक्शन है, fopen, open a file or existing file, fprintf, write data into the file, fscanf, read data from the file, fputc, राइट अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर राइट करवाना है तो fputc, सिंगल कैरेक्टर रीड करना है तो fgetc। फाइल को क्लोज करने का फंक्शन आ गया। सर्व द पॉइंटर टू गिवन पोजीशन, आप जिस पोजीशन पर डाटा राइट करवाना चाहते हैं fseek के ज़रिए पॉइंटर को वहाँ पे रख सकते हैं। इंटीजर वैल्यू राइट करवानी है, इंटीजर वैल्यू रीड करनी है, रिटर्न अ करंट पोजीशन, फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी पोजीशन है वो आप उसको करवा सकते हैं। रिवाइंड। सो ये कुछ बेसिक फंक्शन से आपके पास फाइल्स के। ओपन का ठीक है। अच्छा ये एक चीज़ सॉरी डिस्कस हम लोगों ने नहीं की, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती डाटा रीड होता रहे, तो फाइल का पॉइंटर बनाया, कैरेक्टर बनाया, फाइल को किया ओपन इन रीड मोड, वाइल 1 लूप चलता रहेगा, कैरेक्टर वेरिएबल बना गया fgetc fp, फाइल के अंदर से कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ। इफ़ कैरेक्टर इज़ इक्वल टू eof, यानी कि जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर फाइल के एंड में एक स्पेशल कैरेक्टर लगाता है जिसको बोलते हैं एंड ऑफ फाइल। सो अगर मैं बाइनरी फाइल जो थी इसको ओपन करूं तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ शो हो रही है eonf, nel, stl, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर खुद लगाता है फाइल के साथ। सो अभी हम लोगों ने किया जी, लूप चलता रहेगा और जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता लूप चलता रहेगा। जो ही फाइल का एंड आएगा लूप ब्रेक हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा प्रिंट। इसका मतलब है ये आखिरी कैरेक्टर को रीड करेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फाइल को रीड करवा सकते हैं। एंड ऑफ फाइल की कमांड के जरिए हम लोग फाइल के एंड तक सारा डाटा क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें ये भी बेसिक चीज़ें हैं। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है पुट, जैसे गेट एस था वैसे ही पुट वर्ड है, पुट fseek, ftel, रिवाइंड, ये सारे बेसिक फंक्शन हैं। fscanf, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड राइट मोड, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग। सो अब आपके पास चीज़ों को कंपाइल करना, यानी कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आपको फाइल हैंडलिंग का यूज़ भी आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ATM बनाता हूँ या मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो उसके अंदर हम लोग फाइल हैंडलिंग करेंगे, डाटा को राइट करेंगे, डाटा को रीड करेंगे, प्रॉपर हम लोग सिस्टम बनाएंगे उसके अंदर। सो इसके अंदर कुछ बेसिक से 3-4 आपको टास्क दूंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।